चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हार टाइम हाई पर शेयर बाजार सेक्शन में 74,501 और निफ्टी भी 22,619 के स्तर छुआ। आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.48% तेजी देखी गई। शेयर बाजार में आज यानी 4 अप्रैल को तेजी देखने को मिल रही है। कारोबार के दौरान सेक्शन में 74,105 अंक और निफ्टी भी 22,619 का ऑल टाइम हाई बना लिया है। बायोज के फाउंडर बायोज रविंद्र की नेटवर्क जीरो हुई एक साल पहले 17,545 करोड़ रुपए की थी। फोर्स ने बिलियनर लिस्ट से बाहर किया। वित्तीय संकट से जूझ रही एडवोकेट कंपनी बायोज के फाउंडर बायोज रविंद्र की नेटवर्क शून्य हो चुकी है। एक साल पहले यानी 4 अप्रैल 2023 को उनकी नेटवर्क $2.1 बिलियन की थी। 50 करोड़ का डॉलर चुराने वाले ने जुर्म कबूला। 2019 में महज से चोरी हुआ था सोने का कमोड। ट्रम्प भी इसे उधार ले चुके हैं। जेम्स सिंह नाम के शख्स ने ब्रिटेन के मेलमेह पैलेस से सोने का डॉलर चुराने का जुर्म कबूल कर लिया है। 18 कैरेट गोल्ड से बना यह कमोड 2019 में चोरी हो गया था। सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस से जुड़ने के लिए तैयार। 5 अप्रैल को टीम में हो सकते हैं शामिल। फिटनेस पर एनसीए से मिली है मंजूरी। मुंबई इंडियंस के बैटर सूर्य कुमार यादव इंडियन प्रीमियर लीग के 2024 में टीम के लिए खेलने के लिए तैयार हो सकती हैं। क्रिकेट बीच की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल क्रिकेट पॉलिसी में यह शामिल होगी। लोकसभा चुनाव 2024 कास्ट सर्टिफिकेट मामले में भाजपा कैंडिडेट नवनीत राणा को रहा सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश पलटा। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय संसद सदस्य नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की नवनीत राणा की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में उस पर फैसला रद्द कर दिए हैं। जेल में बंद इमरान पर हर महीने 3 लाख रुपए खर्च। सुरक्षा के लिए 14 पुलिस कर्मी तैनात। अलग से बनता है पूर्व पाकिस्तानी पीएम का खाना। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए रावलपिंडी के आदियाला जेल में 7 सेंट्रल ऑनलाइन किया गया है। जेल में आमतौर पर 10 कैदियों की सुरक्षा में एक सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, लेकिन इमरान खान की सुरक्षा में लगभग हर महीने 3 लाख रुपए खर्चे होते हैं। सोना पहली बार 70,000 के करीब पहुंचा। इस साल 75,000 तक जा सकता है। चांदी ने भी 79,053 का ऑल टाइम हाई बना लिया है। सोना आज यानी गुरुवार को एक बार फिर से अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। इंडियन बुलेटिन ऑफ ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार में यहाँ 10 ग्राम सोना 572 रुपए महंगा होकर 59,936 रुपए को पहुँच चुकी है। टेस्ला ने भारत के लिए कार बनाना शुरू किया। बर्लिन में राइट हैंडर ड्राइवर का कार प्रोडक्शन कर रही है कंपनी। साल के अंत तक लॉन्च करने की है उम्मीद। एलन मस्क की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने गिगा फैक्ट्री बर्लिन में भारत के लिए राइट हैंडर टाइप कारों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। कंपनी इसको साल के अंत तक लॉन्च करने की तैयारी में लगा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता रहे गौरव भल्ला बीजेपी में शामिल। सीबीआई में लिखा पार्टी गलत दिशा में बढ़ रही है, सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भल्ला गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो चुका है। उन्होंने सुबह ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना लेटर लिखकर सौंप दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा संदेश खाली में जो हुआ बेहद शर्मनाक। हर नागरिक की सुरक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। संदेश खाली हिंसा पर दायर याचिका पर सुनवाई जारी रखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले को बेहद शर्मनाक बताया। आमतौर पर कोर्ट ने नागरिक को सुरक्षा पहुंचाने की बात कही है। वायनाड में राहुल की रैली से मुस्लिम लीग के झंडे हुए गायब। पिनराई विजय बोले कांग्रेस में हिम्मत नहीं। स्मृति ने कहा राहुल शर्मिंदा है। केरल के वायनाड में बुधवार को नामांकन भरने से पहले राहुल गांधी ने रोड शो किया है। रैली में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी इंडियन नागरिक की मुस्लिम लीग से झंडा गायब हुए थे। पप्पू यादव ने पूर्णिमा से निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। बोले राजनीतिक हत्या की साजिश थी। प्रदेश अध्यक्ष बोले उन्हें नामांकन की इजाजत नहीं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन आज का आखिरी दिन है। किशनगंज टिकिहार पूर्णिमा मंगला किशनगंज टिकिहार पूर्णिमा लांबा से भारानगर में नॉमिनेशन चलने लगा है। मेरठ में सपा का मुरब्बाबाद जैसा उलटफेर। आखिरी दिन अतुल प्रधान का टिकट कटा। इस्तीफा देने की पेशकश की तो अखिलेश ने समझाया है। सपा ने अब मेरठ में मुरब्बाबाद जैसा उलटफेर कर दिया है। नामांकन के आखिरी दिन अतुल प्रधान का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रधान ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया था। शाम को उनके टिकट कटने की खबर सामने आने लगी है।
कांग्रेस नेता गौरव भल्लव ने भाजपा ज्वाइन की, सोशल मीडिया पर लिखा मैं सनातन धर्म को गाली नहीं दे सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भल्लव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। आज सुबह वल्लभ ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि मैं सनातन धर्म को गाली नहीं दे सकता। दिल्ली जल बोर्ड केस पूर्व इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में पेश, अदालत ने ईडी को निर्देश दिया सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी दी जाए। जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में गुरुवार कोर्ट में पूर्व चीफ इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को पेश किया गया है। हेमा मालिनी के अपमान पर अपमानना नाराज सुरजवाला की दुर्योधन से की कहा महिला अपमान करने वाले नहीं बनता, सुरजवाला ने की दी अभद्र टिप्पणी। हरियाणा में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजवाला ने की मथुरा सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी किया है। लखनऊ में भाजपा नेता अपर्णा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा महिलाओं के अपमान की कांग्रेस नेताओं की पुरानी आदत है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजवाला का हेमा मालिनी पर बयान अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। हेमा मालिनी पर बयान को लेकर चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए। चुनाव में पर्सनल अटैक पर चुनाव आयोग सख्त, तेज हुई व्यक्तिगत आरोप पर टिप्पणी करने वाले नेताओं की तलाश हिदायत में दे रही है। प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया तेज होने के साथ राजनेताओं पर व्यक्तिगत हमले और आरोप लगने का सिलसिला लगातार जारी है। इसे देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती बरतना है। जहां भी इस तरह के मामले सामने आए वहां तुरंत जांच के बाद कार्रवाई करे। भाजपा भ्रष्टाचारी जुटाऊ पार्टी टीएस सिंहदेव बोले वॉशिंग मशीन समझ रहे थे वो तो पूरी लॉटरी सर्विस निकली, दागी नेता अचानक हो रही है बेदाग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साध दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पिछले 10 सालों से जिसे हम वॉशिंग मशीन समझ रहे थे वह तो पूरी लॉटरी सर्विस निकल चुकी है। सीएम योगी बोले अब मथुरा इंतजार कर रही है, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, काशी का भी काम हो गया है। मथुरा से लोकसभा प्रत्याशी एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने गुरुवार को नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद हेमा मालिनी के समर्थन में सीएम योगी ने जनसभा की। योगी ने कहा कि अयोध्या मथुरा काशी में सबसे पहले चुनाव मथुरा में हो रहे हैं तो संदेश यहीं से जाना चाहिए। अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुकी है, काशी का भी काम हो चुका है, अब मथुरा इंतजार कर रही है। मयंक यादव ने बताया फिटनेस और फास्ट बॉलिंग का राज्य का ताकत से ज्यादा तकनीकी का भरोसा किया, बेहतर नींद से फिटनेस में सुधार आया है। लखनऊ सुपर जॉइंट के तेज गेंदबाज मयंक यादव अपने आईपीएल डेब्यू में पेस के कारण चर्चा में बना हुआ है। पंजाब किंग्स के खिलाफ पहले मैच में 155.6 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करने पर चर्चा में बना हुआ है। पीएम की फोटो खींचने वाले 2 पत्रकारों पर केस, बिना इजाजत बिल्डिंग में घुसे थे ताकि मुंबई एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर ले सके। मुंबई में एक रिपोर्टर और एक वीडियो जर्नलिस्ट के खिलाफ पुलिस ने बिना परमिशन पीएम मोदी की तस्वीर खींचने पर केस दर्ज किया है। पीएम मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद थे, बिना इजाजत लिए उसकी तस्वीर खींची गई है। देश के 4 राज्यों में हीट वेव 43 डिग्री तक पहुंचा तापमान। एमपी के 18 जिलों में बारिश की संभावना, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है। देश के 4 राज्यों में हीट वेव चलने लगी है। इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल शामिल है। यहाँ तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। सीजन में लगातार तीसरे जीत से टेबल टॉपर बनी केकेआर। कोहली के पास ऑरेंज कैप, 7 विकेट के साथ मुजीफिर रहमान पर्सनल कैप होल्डर बने। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में 16 मुकाबले खेले जा चुकी हैं। बुधवार को विशाखापट्टनम में खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल को हरा दिया है। यूपी में क्या भाजपा के लिए मददगार होंगे ओवैसी? 2022 में सपा को 7 विधानसभा पर नुकसान पहुंचा। ओवैसी बोले अखिलेश में बीजेपी की बी टीम कहते हैं। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में 90% मुस्लिम वोटर्स ने सपा को वोट दिया है। सपा मुस्लिम के साथ क्या कर रही है यह सभी ने देख लिया। अखिलेश यादव कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, इसलिए बार बार यूपी में आकर चुनाव लड़ते हैं। वो बताए कि क्या इसलिए डॉक्टर टीएमसी हसन का टिकट कटवा दिया है। रामपुर के लिए भी हम ही जिम्मेदार है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।